हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। दोस्तों मैं गौरव पचौरी आपके सामने फिर से लेके आ गया हूँ एक बहुत ही जीएस का अच्छा टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों जीएमटी, आईडीएल एंड आईएसटी। तो यहाँ पर हम दोस्तों तीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तीन टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ जीएमटी, आईडीएल एंड आईएसटी, ये तीनों के तीनों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या होता है जीएमटी, क्या होता है आईडीएल, क्या होता है आईएसटी, है ना। हम कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम बता पाएंगे कहाँ पर कितना टाइम होगा मेरे भाई। ये तमाम सवालों के जवाब तुम्हें इस टॉपिक से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक को पढ़ना। तो अपने आप नोटबुक में डाल लोगे जीएमटी एंड आईडीएल एंड आईएसटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। आईडीएल मतलब दोस्तों इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये ग्लोब के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा फोकस करोगे है ना प्रॉपर, मेरे मार्कर पर भी और मेरी बातों पर भी, ठीक है। और फोकस में क्या करना है मेरे भाई कि आपको ये जो ग्लोब दिखाई दे रहा है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है, आप सबको पता होगा कि भाई मेरे भाई जो ग्लोब है इसके ऊपर कुछ लाइनें हैं और उन लाइनों को मेरे भाई हम दो नाम देते हैं। जो लाइनें दोस्तों कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर लाइनें हैं बहुत सारी, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अक्षांश बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। जो इस तरीके से समांतर रेखाएं जो दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी कैसी है, समांतर रेखाएं। इसके जस्ट अपोजिट मेरे भाई हमें एक और लाइन दिखाई देती है, जिस लाइन का नाम दोस्तों क्या है, लॉन्गिट्यूड। जिस लाइन का नाम क्या है, लॉन्गिट्यूड। क्या नाम है मेरे भाई, लॉन्गिट्यूड नाम है। क्या नाम है, लॉन्गिट्यूड नाम है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, लॉन्गिट्यूड। और इसका मतलब मेरे भाई हमें यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के बारे में ही स्टडी करनी है। तो पहला सवाल दोस्तों कि जितने भी अपन आईएसटी, या फिर मैं बोलूँ आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना मेरे भाई, ये वाली बात है ना, कि आप चाहे जीएमटी निकालो, चाहे आप दोस्तों आईडीएल निकालो, या फिर आईएसटी निकालो, ये तीनों की तीनों चीजें मेरे भाई, ये सब तुम किससे कैलकुलेट करोगे, आप बताना। ये करेंगे लॉन्गिट्यूड से। किससे करेंगे मेरे भाई, लॉन्गिट्यूड से। कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जितनी भी भारत जो टाइम है ना, जीएमटी हो, आईडीएल हो, आईएसटी हो, ये हम किससे कैलकुलेट करते हैं, आप बताना, लॉन्गिट्यूड से करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि हम जीएमटी किस लॉन्गिट्यूड को बोलें, आईडीएल किस लॉन्गिट्यूड को बोलें, और आईएसटी किस लॉन्गिट्यूड को बोलें, है ना, किस देशांतर को बोलें। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जीएमटी, आईडीएल और आईएसटी के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब हमें ये पता करना है आखिरकार ये कौन कौन से अक्षांश हैं, कौन कौन से देशांतर हैं, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड है, कौन कौन से मेरे भाई लॉन्ग। तो हमें ये लाइन है मेरे भाई, ये क्या करनी पड़ेगी, डिटरमाइन करनी पड़ेगी। जैसे आपके सामने मेरे भाई ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसी तमाम लाइनें। ऐसी कितनी लाइनें दोस्तों, 360 लाइनें। कितनी है मेरे भाई, 360। 360 क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो हमें ऐसे ही 360 डिग्री अर्थ को देखना है, स्टडी करना है कि ऐसे लॉन्गिट्यूड कितने हैं मेरे भाई। आप बताओगे, आपको पता है कोई भी स्फीयर होता है, कोई भी गोला होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। उसी प्रकार हमारी अर्थ है वो कैसी है, स्फीयर। कैसी है, स्फीयर है, गोलाकार है, जियोइड है। तो उसके जो एंगल हम देखेंगे वो कैसे होंगे, 360 डिग्री एंगल होंगे। कैसे होंगे, 360 डिग्री एंगल होंगे। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो कितने, 360 हैं। तो हमारी अर्थ कैसी है मेरे भाई, 3D है। अर्थ 3D है, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये कौन कौन से लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं मेरे भाई, अपन एक ऐसा भी काम कर सकते हैं कि मैं मान लेता हूं इस अर्थ को ड्रॉ करता हूं। यहां पर मैं इस अर्थ को इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं मेरे भाई,
इस तरीके से क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। और दोस्तों आप जरा देखना, अगर मैं एक बात बोलूँ आपसे कि हमारी जो अर्थ है वो कितनी है, 360 है। कितनी है, 360 है। मतलब मेरे भाई अगर आप सामने से देख पा रहे होगे तो ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया कितने आपको दिखाई दे, कितना दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलोगे सर 180। कितना दिखाई दे रहा है? 180, क्योंकि आपको पीछे का दिखाई नहीं दे रहा। तो पीछे भी कितना होगा मेरे भाई इसके? 180। टोटल कितना हो गया? 360। ऐसे ही हम अगर सामने से अर्थ को देखें तो हमें 180 दिखाई देगी, पीछे भी कितनी होगी? 180 होगी। टोटल अपन इस सर्कुलेशन को घुमाएंगे, कितना बैठेगा मेरे भाई? 360 बैठेगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई हमने मान लेते हैं इस अर्थ को अपन ने एक 2D फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। इस अर्थ को हमने एक मैप में ड्रॉ कर दिया। तो हमने देखा मेरे भाई कि एक हमारे पास एक लाइन है मेरे भाई, उसे बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। क्या बोलते हैं मेरे भाई? 0 डिग्री। अगर 0 से इधर जाओगे मेरे भाई तो आपको पता है यहाँ पे अभी आपने क्या बोला था कि 180 डिग्री, और इधर भी कितना होगा? 180 डिग्री। टोटल अर्थ कितनी है मेरे भाई? 360। तो 180 ये 180 दोनों तरफ क्या होंगे दोस्तों? कॉमन होंगे। 180 दोनों तरफ क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर 180, इधर 180। अगर कोई व्यक्ति इस अर्थ को देखता है, अगर मैं यहां से इसे देख रहा हूं तो मेरे लिए ये क्या है मेरे भाई? ईस्ट है। क्या है मेरे भाई? ईस्ट है। और ये क्या है मेरे भाई? इसके लिए वेस्ट। क्या है मेरे भाई? वेस्ट। ये पश्चिम है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है। ठीक है ना? कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है। तो इधर को जाऊंगा तो क्या है मेरे भाई? वेस्ट है। इधर को जाऊंगा तो क्या है? ईस्ट है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो GMT है वो GMT आप किसे बोलोगे? तो GMT बोलोगे 0 डिग्री को। GMT ग्रीनविच मीन टाइम। GMT की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। ये है कहां पर दोस्तों? आपसे पूछेगा, आप बताना ये कहां पे है? UK। या फिर लिखा हो तो कहां पे है? लंदन। कहां पर है मेरे भाई? लंदन। तो अंग्रेजों ने मेरे भाई सबसे पहले जो आंखें खुली थी दुनिया को देखने की, वो ब्रिटिश लोगों की खुली थी, वो यूरोपियन की खुली थी। तो दुनिया में टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरे भाई अंग्रेजों ने जो सबसे पहली बार अपने यहाँ से ही केंद्र मानते हुए दुनिया का टाइम डिसाइड किया। तो उन्होंने इनिशियल में बोला कि आप हमारे यहाँ से क्या करोगे? कैलकुलेट। तो उन्होंने 0 डिग्री कहाँ पे बना लिया? UK। या फिर क्या लिखा हुआ? लंदन में। तो आपसे पूछेगा GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से स्टार्ट होती है? आप बताना। इंग्लैंड, लंदन से, UK से स्टार्ट होती है। तो GMT की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। और अगर 0 से तुम इधर को आते हो, अगर तुम लोग इधर को आते हो तो ये टाइम क्या होगा मेरे भाई? आप बताओ जल्दी। टाइम क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा मेरे भाई? ऐड। अगर तुम 0 से पीछे जाते हो, वेस्ट की तरफ जाते हो, तो टाइम क्या होगा? रिड्यूज होगा। क्या होगा? रिड्यूज मतलब माइनस। मतलब कैसा होगा मेरे भाई? माइनस होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो समय क्या होता है? ऐड होता है। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, पहली बात कि GMT कहाँ पर है? 0 डिग्री, लंदन में। अगर 0 से ईस्ट की तरफ आते हैं तो समय क्या होता है? बढ़ता है। 0 से वेस्ट की तरफ जाते हैं समय क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो सर हम करें क्या? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ऐसे ही मेरे भाई हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, और वो लाइन थी लगभग मेरे भाई इस एरिया में। लगभग कहाँ पर थी? इस एरिया में। मैं मान सकता हूँ ये जो लाइन है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट, वो भी ईस्ट। क्या मेरे भाई? ईस्ट। दैट्स मीन भारत कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर भारत यहाँ पर है। थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं इसको। भारत यहाँ पर है। तो मेरे भाई भारत यहाँ पर है, तो भारत से एक लॉन्गिट्यूड जा रहा है। भारत से एक क्या जा रहा है? लॉन्गिट्यूड। और इसी लॉन्गिट्यूड को मेरे भाई हमने क्या नाम दे दिया? इसी को हमने क्या नाम दे दिया? IST। क्या बोल दिया इसको? क्या बोल दिया? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नोट कर लेना, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो IST मेरे भाई कहाँ पर है? इंडिया में।
इंडिया में भी पूछेगा कहां पर है, तो आप बताना इलाहाबाद। कहां पर है मेरे भाई? इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबाद में मेरे भाई एक जगह, या तो ऑप्शन में इलाहाबाद लिखा हो, या मिर्जापुर लिखा हो, या फिर एक गांव नैनी, क्या नाम है भाई? नैनी गांव में। तो ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो आप बता देना, इलाहाबाद लिखा हो, मिर्जापुर लिखा हो, नैनी लिखा हो, तुम समझ जाना यहां से क्या पास होता है, आप बताना IST। IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। क्या बोलते हैं मेरे इसे? भारतीय मानक समय। क्या बोलेंगे दोस्त? भारतीय मानक समय। तो अगला क्वेश्चन, सर ये IST है, ये कहां से गुजरता है? ये IST हमारे यहां पर कौन कौन से राज्यों से गुजरता है? तो IST जो गुजरता है, ये जो लाइन जा रही है मेरे भाई, ये जो लाइन गुजर रही है यहां से यहां तक, ये लाइन यहां से यहां तक गुजर रही है, ये लाइन कहां तक, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने? 5 स्टेट, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वो कौन कौन से राज्य है मेरे भाई? एक राज्य कौन सा है? यूपी। सबसे पहले कौन सा मेरे भाई? यूपी, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई कौन सा? MP। MP थोड़ा सा टच होता है मेरे भाई, MP। उसके बाद दोस्तों कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। उसके बाद दोस्तों कौन सा? उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। और उसके बाद दोस्तों कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया में जो IST है, जो IST लॉन्गिट्यूड है, जो IST देशांतर है, उसकी वैल्यू कितनी है? 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और ये कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। कितने मेरे भाई? 5 स्टेट से, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और उसके बाद कौन सा मेरे भाई? आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट से ये पास करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सर पूछोगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम भारत का समय बता पाएं कि भारत बाकी देशों से कितना आगे है, कितना पीछे है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। आप अपन अभी तक मेरे भाई इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो आप एक काम करो दोस्तों, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसे क्या कर लो? नोट कर लो। क्या कर लोगे मेरे भाई? नोट कर लोगे। कर लिया नोट मेरे भाई, ठीक है। अब अपन एक बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात, जरा मेरी बात को इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से सुनोगे दोस्तों तो सारे काम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनने की बात ऐसी है मेरे भाई, अपन एक काम करते हैं, अपन ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का जो भाई जो जितने भी देशांतर हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं, वो कितने आप बताओगे? 360। हमारी अर्थ है वो कितनी है? इसके पास कितने लॉन्गिट्यूड है? 360, 360। और एक दिन में, वन डे में कितने घंटे होते हैं मेरे भाई? आप बताओगे? 24 आवर, 24 घंटे होते हैं। तो आपको पता है कोई हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है मेरे भाई, वो 24 घंटे में एक दिन में लगा देती है, रोटेशन कर देती है, ठीक है। तो आपको ये लगता कि अगर 1 घंटे में वो कितना रोटेशन करेगी, 1 मिनट में कितना करेगी? तो जरा बताओ मेरे भाई, टोटल कितना है? 360। अगर डिवाइड करोगे इसका तुम 24 का मेरे भाई, तो इसे आप कट करोगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काटोगे ये कितने बार कट जाएगा? 15 बार। तो आंसर कितना आएगा? 15 डिग्री। कितना आएगा? 15 डिग्री। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 15 डिग्री। 1 यूनिट मतलब 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो गई? 15 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, हमारी पृथ्वी है वो 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। 1 घंटे में अपनी 15 डिग्री यात्रा को क्या करती है? तय करती है। 1 घंटे में 15 डिग्री यात्रा को तय करती है। जरा मुझे बताना दोस्त, ये 15 डिग्री करती है तो जरा ध्यान से बताना, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? आप बताओगे सर 60 मिनट होती हैं, ठीक है। अगर मैं से 15 डिग्री से 60 को काटूंगा तो कितना टाइम जाएगा? 15 चौके कितने होते हैं मेरे भाई? 60 होते हैं। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? आप बताओ 4 मिनट। इसका मतलब
पृथ्वी को अपनी यात्रा करनी है तो उसे 1 डिग्री में, अगर 1 डिग्री इसको दूरी तय करनी है तो उसे कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। 4 मिनट का समय लगेगा अगर उसे 1 डिग्री दूरी तय करनी है। अगर उसे यहाँ से यहाँ तक आना है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना मिनट लगेंगे? 4 मिनट लगेंगे। तो ये वाली बात आपको नोट करनी है। तो आप सबसे पहले ये नोट करोगे, 360 पूरा टोटल एंगल होता है मेरे भाई, है ना। कितना होता है? लॉन्गिट्यूड होता है ये। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। उसके बाद अगर इसे डिवाइड करते हो, तुम 1 घंटे की वैल्यू निकालते हो, 1 आवर की वैल्यू निकालते हो, तो आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 15 डिग्री। 1 घंटे की वैल्यू 15 डिग्री, तो 60 मिनट, घंटे को चेंज कर लोगे मिनट में, 60 मिनट हो गए। 60 मिनट के बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 4 मिनट। तो मैं पूछूंगा तुमसे कि अगर 1 डिग्री तुम्हें आगे जाना है तो कितना समय लगेगा? आप बताना 4 मिनट, ठीक है। तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक बात ये है मेरे भाई कि ये आपने देखा मेरे भाई, एक बार इसे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? जीएमटी हमें दिखाई दे रहा है यहां पर, जीएमटी दिखाई दे रहा है, आईएसटी दिखाई दे रहा है। मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं मेरे भाई मामले को। ये क्या है? आईएसटी। ये क्या है मेरे भाई? जीएमटी। जीएमटी कहां पर है? 0 डिग्री पर। आईएसटी कहां पर है? 82.5 डिग्री पर। तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर लंदन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इंग्लैंड में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी घड़ी में 2 बज रहे हैं, 2 PM हो रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं भारत में बैठा एक व्यक्ति उसकी घड़ी में कितना टाइम होगा? तो भारत में कहां पे बैठा हुआ है? इलाहाबाद में। कहां पर मेरे भाई? इलाहाबाद में। तो उसकी घड़ी में कितना समय होगा? आप बताओगे सर कुछ हो रहा होगा। ऐसे कुछ हो रहा होगा ऐसे नहीं बताना, हमें एग्जैक्ट बताना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो करते हैं मेरे भाई। तो वो कैलकुलेशन अपन क्या कर लेते हैं? एक अलग पेज पे कर लेते हैं। आप खुद बताओगे, आप बताओ मेरे भाई, आप बताओ कि कोई आदमी, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। कोई आदमी कहां बैठा हुआ है? यहां पर। एक कहां बैठा हुआ है? यहां पर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 0 डिग्री, ठीक है। और इंडिया की वैल्यू कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। आपको मैंने क्या बोला था भाई? ईस्ट मतलब समय क्या होगा? ऐड होगा। अगर इसकी घड़ी में कितने बज रहे हैं मेरे भाई? 2 PM हो रहे हैं, तो इसकी घड़ी में कितने बजेंगे? तो जरा दोस्तों ये कितना आगे है? ये कितना डिग्री आगे है? तो आप खुद बताओ। 0 से 82.5 डिग्री को माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा? 82.5 डिग्री। तो आपके सामने कितना डिफरेंस है? 82.5 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये पूछ रहा हूं 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? आपने बोला सर 4 मिनट। क्या बोला था मेरे भाई? 4 मिनट। देख लो जरा, खुद ही देख लो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 की कितनी है? 4 मिनट। तो मैं पूछ रहा हूं मेरे भाई, तो 82.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो 82 तो ये और आधा ये क्या लिखा हुआ? 82.5 डिग्री, ठीक है। तो 82 × 4, ठीक है, कितना हो गया मेरे भाई? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 4 का गुणा कर दोगे, तो 4 का गुणा करो मेरे भाई। चलो करते हैं। 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है। प्लस इसका भी करो मेरे भाई। और ये आधा बचा, आधे का मतलब 0.5 का अगर तुम 4 से गुणा करते हो तो कितना आएगा? 2 आएगा। 0.5 का करोगे 4 से तो कितना आएगा? 2। तो 2 और जोड़ दो मेरे भाई, कितना हो गया? 330। कितना हो गया मेरे भाई? 330 क्या? मिनट। क्या मेरे भाई? 330 क्या? मिनट। इसका मतलब हमें इसे किस में चेंज करना है? घंटे में। तो 60 का 60 का क्या कर दोगे मेरे भाई? इसमें डिवाइड। तो जरा कर लो मेरे भाई डिवाइड 60 का। 6 का डिवाइड करो 33 में मेरे भाई, 0 0 कट गया, कितना बचा? 6 पंजे 30, ठीक है।
कितने बचे मेरे भाई 3। अगर तुम 6 का भाग फिर से करोगे 3 में और 0 आगे ले लोगे कितना होगा 56 30। मतलब बात कितनी हो रही है, कितने घंटे हो गए 5.5 घंटे। कितने घंटे 5.5 घंटे। देख पा रहे हो, अगर 330 में हम 60 का भाग देंगे तो 5.5 बार जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया 5.5 घंटे आ गया। तो मैं लिख सकता हूं अगर यहाँ पर 2 बज रहे हैं, यहाँ पर कितने बज रहे हैं 2, तो इसमें कितने जोड़ूंगा मैं 5.5 जोड़ूंगा 5.5 आवर जोड़ूंगा। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 और 2 7, 7.5 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे मेरे भाई 7.5 बज रहे होंगे, क्योंकि आधे का मतलब क्या है 30 मिनट। तो इतना तो समझते हो ना, मिनट को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। तो आप बताओ मुझे कि मिनट ये कैसे आप पता चल पाया कि यहाँ पे कितने बज रहे होंगे। तो 7:30 बज रहे होंगे शाम के PM। तो सीधा सा फंडा है मेरे भाई, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कैसे होगा, आप बस इतना ध्यान रखना 15 डिग्री अगर बढ़ेगा तो 1 घंटे में, और 4 डिग्री बढ़ेगा 1 डिग्री बढ़ेगा या फिर 1 डिग्री बढ़ेगा तो वो 4 मिनट में। तुम इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं दोस्तों आपको। एक व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, A पॉइंट पर। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है B पॉइंट पर। ये खड़ा हुआ है 60 डिग्री ईस्ट पर। इसी घड़ी में बज रहे हैं मेरे भाई 6 PM, ठीक है। एक और व्यक्ति है मेरे भाई, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ की वैल्यू है मेरे भाई 90 डिग्री ईस्ट। क्या है 90 डिग्री ईस्ट। तो इसी घड़ी में कितने बजेंगे, क्वेश्चन ये है। सोचो जरा और मुझे बताओ करके, करो। कर पाओगे? कर पाया होगा लोगों ने, उम्मीद करता हूं कर पाया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर याद है तुम्हें? 15 डिग्री कब बढ़ेगा 1 घंटे में, या फिर मैं से बोल सकता हूं 1 डिग्री बढ़ेगा मतलब कितने 4 मिनट में। बात एक ही है मेरे भाई, ये मिनट में लिखा हुआ है, ये घंटे में लिखा हुआ है। जैसा मन करे वैसा कर लो। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, ये सबसे पहले तो ये 60 डिग्री ईस्ट है। हम अगर इधर की तरफ आते हैं तो समय क्या होता है ऐड। ये दिमाग में चलना चाहिए सबसे पहले, समय क्या होता है ऐड, ठीक है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है मेरे भाई, ये 60 से 90 आया तो कितना आगे बढ़ा मेरे भाई, जल्दी बताओ कितना आगे बढ़ा ये, आप बताना। 30 डिग्री ये आगे बढ़ा है। कितना मेरे भाई 60 और 90 का डिफरेंस देखो 30 आएगा, डिफरेंस निकाल लिया। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री की चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा 30 डिग्री। अगर दोस्तों मैं इसमें 15 का डिवाइड दे दूं, इसमें मैं 15 का डिवाइड दे दूं तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा। आप बताओगे आंसर होगा 2, 15 दूनी 30। इसका मतलब ये कितना आगे है, ये यहाँ 6 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने बजेंगे 8 बजेंगे। आंसर क्या होगा 8 PM। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे, अपने मन से क्वेश्चन बनाओगे। चाहो तो मैं दे भी दूंगा मेरे भाई, है ना, नोट करके, तो आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ये समझ पा रहे हो, नोट कर लो। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डायरेक्शन देखनी है। ईस्ट की तरफ पे तो ऐड कर देना है। मैंने टाइम को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो 30 डिग्री मतलब मेरे भाई 2 घंटा। 15 डिग्री 1 घंटा तो 30 डिग्री 2 घंटा, तो 2 घंटे मैंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो हम समझ पाए मेरे भाई, इस तरीके से हमने IMT देखा, ठीक है। हम एक और टॉपिक रह गया मेरे भाई हमारा, ये क्या लिखा हुआ दोस्तों 180 डिग्री, इसे बोलते हैं IDL। जल्दी बताओ, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। कितनी होती है दोस्तों 180 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय जो दिनांक होती है मेरे भाई, वो कहां से कैलकुलेट करते हैं, कहां से गणना करते हैं उसकी, 180 डिग्री से, ठीक है। ये कौन से ओशन में चलती है, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर से निकलती है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर वाले लोग हैं वो पहले मना लेते हैं न्यू ईयर, इधर वाले बाद में मना पाते हैं, ठीक है। तो इधर को आओगे तो डे क्या होगा मेरे भाई, ऐड होगा। उधर जाओगे तो डे क्या होगा, डिलीट होगा, क्योंकि समय इधर को बढ़ रहा है। इधर वाले लोग, क्योंकि सूर्य की किरणें पहले यहां पड़ेगी, सूर्य की किरणें दोस्तों पहले यहां पड़ेगी, न कि यहां पर। और जहां पर पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहां पर मेरे भाई क्या होता है, सनलाइट होती है, तो वहां पर सबसे पहले क्या होगा, दिन होगा। तो जब नई साल मनाई जाती है तो इधर के लोग पहले नई साल मना लेते हैं उनके कंपेयर में। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, किन के पास सूर्य की रोशनी पहले आएगी, तो आप बताना। जो जितना इसके
0 डिग्री से इधर के होंगे, उनके पास पहले आएगा, उनके पास बाद में जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए होगे मेरी बात को। तो प्रशांत महासागर से ये लाइन गुजरती है, कौन से महासागर से? प्रशांत महासागर से। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि वेस्ट में क्या होगा, तो वेस्ट में क्या होगा? समय कम होगा। ईस्ट में जाओगे तो समय ऐड होगा। ठीक है, समझ गए होगे। IST दोस्तों समझ चुकी हो, इंटरनेशनल डेट लाइन। 4-5 बातें, 5 राज्यों से गुजरती है। इलाहाबाद में, नैनी गांव में, इतना ध्यान रखना है। वैल्यू कितनी है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको ये डायग्राम दिखाना था एक। इसमें क्या देखना है दोस्तों? इसमें आपको खुद ये स्टडी करनी है दोस्त कि देखो ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है आखिरकार, ये आखिरकार चल क्या रहा है। एक सेकंड दोस्तों, इसे मैं क्रॉप कर देता हूं। ओके, बढ़िया। देखो मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो कि जो डायग्राम है ये हम यहां पे से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइम जोन दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइम जोन दिए हुए हैं। ठीक है, देखो भाई आपके सामने ये कुछ मैप है, वर्ल्ड का मैप है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ, आप ये देख पा रहे हो सर कि यहाँ पर हमने देखा था ये क्या है? GMT दिखाई दे रहा है 0 डिग्री। GMT कहाँ पर है? यूरोप में। कहाँ पर है ये? इंग्लैंड में। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई कौन से महाद्वीप से गुजर रहा है? ये अफ्रीका महाद्वीप से। तो यूरोप के साथ साथ ये अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरता है। इसमें दोस्तों आपको ये देश भी दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम ये अल्जीरिया है मेरे भाई, है ना। यहाँ स्पेन से भी गुजरता है और साथ साथ यहाँ पर फ्रांस से भी गुजरता है। तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई हम अगर इधर को जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, है ना। देखो इसमें क्या है मेरे भाई, जो मैप है वो अलग तरीके से बना हुआ है। अगर हम देखें, अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा? ऐड होगा। टाइम क्या होगा? ऐड होगा। इधर जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो इन्होंने ये डायग्राम ही उल्टा बना दिया मेरे भाई, है ना। बस इसे पलट के देख सकते हैं चाहे तो। ये गलत तरीके से बना हुआ है ना। ये वाला एरिया है ना, ये इधर को होना चाहिए था, ये वाला इधर को। और मैंने आपको बोला था कोई बात नहीं, ये गलत हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान देखो ये क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल डेट लाइन। ये कौन सा डिग्री है ये बताओ तो मुझे? 180 डिग्री है। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, है ना। तो इनके रेस्पेक्ट में भाई ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इसलिए उल्टा कर दिया है। आप इसे वेस्ट मानोगे, अभी इसे ईस्ट मानोगे। अगर इसे घुमा देंगे तो ठीक है ना, अदरवाइज आप समझ जाना इधर को जा रहे हैं तो ईस्ट है, इधर को जा रहे हैं तो वेस्ट है। इधर जाओगे टाइम ऐड होगा, इधर जाओगे टाइम माइनस होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। तो 180 डिग्री ये दिखाई दे रहा है आपको, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये कौन से महासागर से गुजर रही है? जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। क्या लिखा हुआ है? प्रशांत महासागर। तो यहाँ से ये गुजरती है क्या? इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समय जो रेखा है मेरे भाई, सॉरी दिनांक रेखा है, वो यहीं से कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारी बातें कर ली। यहाँ पर क्या क्या कर लिया कि हमने ये GMT पढ़ लिया। GMT हमने पढ़ लिया कितना डिग्री है इसका, कितनी वैल्यू है। IDL पढ़ लिया, इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ लिया। IST पढ़ लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ लिया। हमने तीनों टॉपिक, हमने समय कैसे निकाला आप समझ चुके होंगे। हमें कैसे किस डिग्री को चेंज करना है, क्या करना है, सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर ली। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।